IC814 ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा और इस सीरीज के आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड ही 30 से 45 मिनट के बीच की है। खैर, अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि 1999 में काठमांडू से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट को कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। तो आखिर ये टेररिस्ट कौन है और क्या चाहते हैं और इस हाईजैकिंग का क्या एंड होगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज रियल इवेंट से इंस्पायर है, यानी सीरीज में आप जो कुछ देखेंगे वैसा रियल में हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम पर बेस्ड शोज देखना पसंद आते हैं, आपको हाईजैकिंग थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं, तो फिर ये शो आप लोगों को देखना चाहिए। जो कहानी है सीरीज की वो एक ट्रेजिक स्टोरी है, आपको डिसेंटली स्टार्ट टू एंगेज कर रखेगी। लेकिन ये कोई बहुत ही ग्रिपिंग, इंटेंस और थ्रिलर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हां कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स आपको इस शो में जरूर देखने को मिल जाएंगे। और इस सीरीज की कहानी के दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस सारी हाईजैकिंग को किस तरह से हैंडल किया। ये जो एस्पेक्ट है कहानी का वो आपको थोड़ा शॉक और सरप्राइज करेगा, लेकिन जो हाईजैकिंग वाला एस्पेक्ट है, यानी जो कुछ प्लेन में चल रहा होता है, वो आपको कुछ नया ऑफर नहीं कर पाएगा। वो सब कुछ हमने दूसरे हाईजैकिंग थ्रिलर्स में भी देख रखा है, लेकिन फिर भी आप पैसेंजर्स के लिए थोड़ा बहुत सैड जरूर फील करेंगे। ओवरऑल कहानी सीरीज की एंगेजिंग है, प्लस सीरीज की जो स्टार कास्ट है वो भी अच्छी है। एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। तो एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, कहानी एंगेजिंग है और कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स इस शो में मौजूद है। और जो सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ भी डिसेंट है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट सीरीज की काफी वीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन किसी भी एक कैरेक्टर को अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किया गया। कैरेक्टर्स को बस समझे हमसे इस सीरीज में इंट्रोड्यूस ही करवाया गया है, इसीलिए इस सीरीज की कहानी वो इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है जो कि असल में इस सीरीज को करना चाहिए था। प्लस पेसिंग भी इस सीरीज की अनइवन है। कुछ एपिसोड्स में आपको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में होता हुआ देखने को मिलेगा और कुछ एपिसोड्स में पेसिंग स्लो है, कहानी ड्रैग होती फील होती है। मेरी नजर में इस कहानी पर एक सीरीज बनाने के बजाय 2.5 घंटे की अगर एक फिल्म बनाई जाती तो वो ज्यादा अच्छा होता, या एक पूरी 3 एपिसोड्स की एक डॉक्यूमेंट्री बना देते तो वो भी अच्छा होता। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को हाईजैकिंग थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं, आपको ट्रू क्राइम पर बेस्ड शोज देखना पसंद आते हैं, तो फिर आप ये सीरीज देखकर अपना काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। और हां, आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस शो में गालियां सुनने को मिलेंगी, ब्लड और वायलेंस आपको इस शो में देखने को मिलेगा और सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।